So, hi guys, my name is Utkarsh and welcome to the YouTube channel of Legal Edge by Top Rankers. Today we have Harsh with us, who has got AIR 42 in CLAT 2026. And along with Harsh, we have Vikas sir, Abhishek sir, Harish sir, and the complete Delhi team. And first of all, congratulations, Harsh. क्या थैंक यू फीलिंग, सर। क्या रिएक्शन था आपके मेंटर्स का, क्या रिएक्शन था आपकी फैमिली का? फैमिली हैप्पी थी, मतलब एक्सपेक्टेड था इतने तो आएंगे ही। इतने तो आने ही चाहिए थे यार, हाँ। आफ्टर द कैलकुलेशन। हाँ, ये भी इजी हो जाता है विथ ओएमआर एंड एवरीथिंग। आइडिया लग जाता है कि कहाँ तक जा सकते हैं। इवन दो यू वुड हैव, मतलब ऐसा लग रहा होगा कि शायद थोड़ी और अच्छी रैंक आ सकती थी विद द इंग्लिश में मार्क्स। कम। इंग्लिश में इंग्लिश कम। में। हाँ 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 कम। हाँ, ठीक है। सो यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर 2 years एट यूएन अचीवर्स बैच। तो कैसी रही है जर्नी ऑफ दोस 2 years? डेफिनेटली कुछ अप्स कुछ डाउन्स रहे होंगे, तो कैसा था? स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में तो बस मुझे फाइंड करने लगा कि कैसे करनी है प्रिपरेशन, मतलब कि स्टार्ट कैसे करूं मैं। बस ये उसके बाद फिर थोड़ा पता लगा कैसे करनी है, जीके कैसे करनी है, एआर कैसे करनी है। उसके बाद फिर क्लैट के रिजल्ट के बाद 11th में जब दिया था मैंने, उसके बाद फिर फ्लो बन गया था एक। आई थिंक अभिषेक सर आप अग्री करोगे कि 11th में बच्चे बहुत ज्यादा, मतलब सिर्फ पढ़ना स्टार्ट कर रहे होते हैं। प्रॉपर पढ़ाई वो 12th से ही चालू होती प्रॉपर है पड़ेगा। ना? तो जितने भी इंटरव्यूज लिए उसमें ये चीज कॉमन थी कि जिन्होंने भी 2 साल पढ़ाई की है, फर्स्ट ईयर उन्होंने पेपर समझा है और फिर उसके बाद 12th में प्रॉपर अच्छे से पढ़ाई चालू किया। ठीक है। सो हर्ष, आई जस्ट गॉन थ्रू योर मॉक रिपोर्ट्स। हम्म। तो वो, मतलब 2026 से बात करें तो दोज वेर इन 90s एंड देन हंड्रेड्स, देन मॉक 30 से 35 में वो 80s में आए, 81 85 टाइप्स। जुलाई उसके, में डिप हो गया था ये। हाँ हाँ हाँ। तो वो क्योंकि मॉक थोड़े डिफिकल्ट थे और अचानक से चेंज आया, इजी मॉक से डिफिकल्ट हो गए। उस टाइम पे क्या चल रहा था? उस टाइम परसेंटाइल ही मेन थी। स्कोर से इतना वो नहीं होता तो कि मेंटर ने बताया परसेंटाइल कि परसेंटाइल परसेंटाइल पे फोकस करना है, अगर स्कोर टॉप पे 100 नहीं। में रैंक आ रही है तो फिर ठीक था। हाँ हाँ हाँ, ओके। कौन से वीक सेक्शंस थे और उसको कैसे ओवरकम किया? वीक तो सीआर थी मेरी, वो आई नहीं। ये भी एक फायदा हुआ कि थोड़ा सीआर में जिनका गड़बड़ था, या थोड़े थोड़े कम कॉन्फिडेंट थे, कम अच्छी थी, वो आया नहीं तो फायदा हो गया। एंड क्यूटी यार जिनका अच्छा था उन्होंने काफी काफी अच्छे से किया। ओके। तो सीआर प्रिपेयर कैसे किया फिर भी? मतलब स्कोर तो आ ही रहा था मॉक में, और मॉक में तो सीआर आ ही रही थी। जीमैट से ही करता था। ओके ओके। एंड क्योंकि हरीश सर भी हैं जिन्होंने आपको जीके पढ़ा है और बहुत अच्छा पढ़ा है, तो जीके कैसे हमने काउंटर किया? जीके में आई डी टीसीपी, मतलब आते ही 2 दिन में करनी थी वो मेरे को पूरी। टीसीपी आती, फिर अगले वीक फिर रिवाइज, फिर अगले वीक फिर रिवाइज। और नोट्स अलग थे, और क्लासेस अलग थी 4 PM वाली। और ओके, ये रिवाइज रिवाइज करते रहा, बस यही। ठीक है। What would you think? मतलब because you have been preparing for 2 years, in your case it becomes more important कि consistency होना चाहिए। क्योंकि 2 साल के, जिन्होंने जो 2 साल 1.5 साल पढ़ाई करते हैं उनके में ये भी देखा गया है कि बहुत चांसेस हैं कि अपन ने 5 6 महीना 7 महीना अच्छे से पढ़ा, फिर वो एक लंबा ब्रेक आ गया 5 6 7 महीने का, फिर वो अचानक से सितंबर अक्टूबर में जागते हैं। तो हाउ इम्पोर्टेंट वाज कंसिस्टेंसी और अपन ने कैसे बिल्ड किए? सबसे मेन यही थी कंसिस्टेंसी। तो मतलब कभी मैंने ब्रेक लिया नहीं, संडे को भी ब्रेक नहीं लिया मैंने। मतलब कि टाइम वेस्ट नहीं करना था मेरे को 1 मिनट भी, मतलब। गोल क्लियर था कि रैंक अच्छी आनी चाहिए, एनलेस जाना है। हाँ। ओके ओके। How important it is to take mocks offline, number one, and how important is mock analysis? Because ये दो चीजें हैं जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स सुनना चाहते हैं, और उनको पता चलना चाहिए कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से एक है, अपार्ट फ्रॉम द क्लासेस एंड एवरीथिंग। सबसे इम्पोर्टेंट यही है। हमारे मॉक हुए थे एक ओरिजिनल सेंटर में, क्लैट वाले में। वो स्कूल था एक, तो वहां पे बहुत एक्सपीरियंस अच्छा मिला था। तो वो हैंडल हो गया फिर मेन क्लैट में भी उससे। और फिर कंडीशन ऐसी थी वहां पे, डेस्क बेंच टूटे हुए हैं, बाहर शोर आ रहा है, तो फिर उससे हेल्प मिली फिर। हैंडल हाँ, कर ले, मतलब जो कुछ भी जो हैंडल हो क्लैट के जाएगा। दिन, जो क्लैट के दिन प्रॉब्लम हो सकती है उन्होंने पहले ही फेस कर ली, हाँ। तो हम प्रिपेयर्ड थे कि क्या क्या ही बुरा हो सकता है। ओके। विकास सर, व्हाट यू वुड लाइक टू से? कैसी जर्नी थी, क्या था? यार, मुझे जो हमीद सर से और अंकित से पता लगता रहा, हर्ष की प्रोग्रेस से, अभिषेक सर से हुई बात,
हरीश सर से बात हुई तो मुझे एक जरूर पता लगा कि बहुत कंसिस्टेंट है अपनी एफर्ट में, जो उन्होंने अभी शेयर भी किया। और बाकी जो हम लोगों का पैन इंडिया रिजल्ट है, दिल्ली गुरुग्राम का रिजल्ट है, और जितने भी टॉपर्स आ रहे हैं हमारे, ये आई थिंक की फैक्टर हमने सबने देखा कि इरिस्पेक्टिव ऑफ कि मॉक का स्कोर डिप हो रहा था, ज्यादा हो रहा था, कभी कभार अगर वो बिल्कुल 99 परसेंटाइल में भी थे, मगर उन्होंने कंसिस्टेंट एफर्ट डालते रहे हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ, जैसे जैसे अभी उन्होंने रेफर किया कि मैं संडे को भी मैंने कभी ब्रेक नहीं लिया। अब और पिछले मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ 2 साल में कभी कभार हो जाता है, जैसे आपने रेफर किया। तो ये जो हर्ष ने किया है, हमने अपने बहुत सारे टॉपर्स में देखा कि ये बहुत कॉमन फैक्टर था। So I think what we, all of us as a team, take out is that okay, you might be very talented, but if that consistency is not happening, राइट then this is not the paper for you. So you have to be consistent. I think this is the biggest learning to all of us as a team, and to definitely for all the aspirants as well, which I think Harsh has proven correct. राइट, मतलब ये, हाँ, ये आपने बिल्कुल सही बात बोली कि इस साल जितने भी टॉपर्स रहे हैं उनमें ये चीज कॉमन रही कि दे हैव बीन एक्सट्रीमली कंसिस्टेंट। तो Yeah. बहुत डिलीजेंटली मॉक देना, मॉक एनालिसिस करना, स्कोर कम भी आया बट दे न्यू कि यार मॉक देते रहना है, मॉक मिस नहीं होना चाहिए। और वो समझे कि मॉक स्कोर, मतलब मॉक स्कोर कम होना इज नॉट एन इशू, एज लॉन्ग एज यू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे गड़बड़ जा रही है और हम उस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, हरीश सर आप क्या बोलेंगे? मैम, सॉरी सर, एक्चुअली कहता है कि ये उन बच्चों में से है जिनकी वजह से ये पूरी टीम ऑलमोस्ट इस पूरी जर्नी में ऑन टोज रही है। इनकी मेहनत से मतलब हम लोग डेडिकेशन की तरफ हमें आगे मूव को करना है, अपने काम को रोज करना है। उसमें हमारी तरफ से इनका जो भी हार्डवर्क है ना, उसमें वो कुछ प्रोडक्टिव एफर्ट लगना चाहिए। ये बच्चे बहुत दूर दूर से ट्रैवल करके आते हैं, तो वो जो ट्रैवल टाइम है वो जस्टिफाइड होना चाहिए कि वो आके बैठ के अपने क्लास में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस लेकर जाएं कि इनके पास नेक्स्ट क्लास अटेंड करने का एक एक मोटिवेशन भी हो। तो आई थिंक ही इज वन ऑफ दोज किड्स दैट वी हैड। राइट, डेफिनेटली कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो जो हमें पुश करते हैं और हमें लगातार कुछ अच्छा उनके लिए करते रहना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, अभिषेक सर आपका क्या टेक? एक्चुअली इसका स्कोर तो मॉक स्कोर तो लास्ट ईयर से गेज कर रहा हूँ। और बास्केटबॉल प्लेयर है तो स्पोर्ट्समैन वाली स्पिरिट भी है हाँ, कि एकदम स्पोर्ट्समैन वाली स्पिरिट है। मतलब ना ऊपर झाड़ पे चढ़ना है और ना डाउन फील करना है। और एक चीज था कि फैबो से मैंने बोला था लास्ट ईयर की अगले साल का रिजल्ट है। तो इतना कंसिस्टेंट, इतना ज्यादा हार्ड वर्किंग और एवरीथिंग, मतलब ये जिस चीज को वीक बोल रहे हैं ना, उसमें भी अगर आप मॉक रिपोर्ट देखो तो कई बार उसमें भी क्लोज टू Yeah. यस यस फुल यस, मार्क्स हैं जिसको वो वीक बोल रहा है। इसका वो है कि कुछ गलत ना हो, कुछ छूटे ना, कहीं कुछ मिस ना हो। एंड सबसे बड़ी बात है कि वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की मैं बात करूँ कि टेम्परामेंट बहुत अच्छा है, मेंटली स्ट्रांग है, पेपर देख के घबराना नहीं है, कैसा भी हो पेपर कर लेना है, अपने अपने काम की चीजें कर लेनी। सो दैट वाज गुड और ये अच्छा है। आई थिंक वो स्पोर्ट्स से काफी हेल्प होती है कि वो हम्म। टेम्परामेंट और वो कंसिस्टेंसी आ जाती है। आई थिंक हम्म। दैट वुड हैव हेल्प्ड। सर आप दोनों क्या बोलेंगे? आपका क्या टेक है उसकी जर्नी में? Yeah, so one thing is like he was like regular in the classes. So as we said, like he is a student for the 2 years. So मैंने कभी देखा नहीं कि इसने क्लास मिस की हो. So regular with the classes and सेंटर में बैठ के सेल्फ स्टडी वगैरह भी करता था. तो अगेन आप देख सकते हो, मतलब इसके मॉक्स के रिपोर्ट में जो स्कोर्स में दिख रहा है कंसिस्टेंसी, वो इसकी पढ़ाई में भी थी और रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट थी. एंड इसमें मतलब बिल्कुल व्हाट आई कैन से सारे मेंटोर्स के साथ वन ऑन वन मेंटोरिंग करना, गाइडेंस, जो टीचर की गाइडेंस होती है, इसने प्रॉपर उसको कंज्यूम किया है. सो वी वर टॉकिंग विद द फैमिली आल्सो, सो फैमिली वर आल्सो सेइंग कि यार टीचर्स की मान के चलता था शुरू से. सो दैट वाज अ ट्रेट आई कैन से कि वो चीज इसने टीचर्स की गाइडेंस को अडॉप्ट किया. एंड दैट कैन, यू कैन सी द रिजल्ट आल्सो. राइट राइट राइट, डेफिनेटली। हर्ष, बिकॉज यू हैव बीन मेंटर्ड बाय द दिल्ली टीम, how was this journey of mentorship and how important is mentorship overall? Because किसी भी एस्पिरेंट के लिए क्लासेस
ये सारी चीजें एक तरफ है, बट अपार्ट फ्रॉम दिस, फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन मेंटरशिप इज आल्सो इम्पोर्टेंट, इक्वली इम्पोर्टेंट, राइट? तो वो कैसी रही एंड कितनी इंपॉर्टेंट थी? इंपॉर्टेंट थी बहुत, की प्लानिंग कैसे करनी है लास्ट के 2-3 मंथ्स में हर सब्जेक्ट की, वो बताया। एंड कैसे, मतलब कि कम स्कोर आया मेरा तो कैसे इसको इम्प्रूव करें, प्रैक्टिस कैसे करनी है सब्जेक्ट की, बस यही मेन था। एंड कि स्कोर कम आया तो फिर उदास नहीं होना कि उदास नहीं होना मतलब, है। हाँ। आई थिंक इस पे मैं एक ऐड करूंगा. जी। We have Ankit with us. Ankit has been a senior counselor at the Pitampura Center. Or I would want Ankit to say a few words because हाँ बिल्कुल motivation, सर। I think Ankit has done a fantastic. मतलब मैंने सबसे ज्यादा हर्ष का नाम अंकित के मुंह से सुना है एक्चुअली में. अंकित कुछ बताओ ना. सो बेसिकली 2 साल का स्टूडेंट है हर्ष हमारे सेंटर पे, और काफी लॉन्ग डिस्टेंस से, मतलब 2 घंटे का ट्रैवल है इसका, मतलब इसके घर से और हमारे सेंटर का। तो सुबह जनरली डाउट्स अगर होते थे इसके, तो ये मॉर्निंग में 9 बजे सेंटर पे होता था। तो हमें पता है कि 9 बजे में सेंटर ओपन करना है, टू बी एनी हाउ। और जाते वक्त अच्छा हर्ष बोल देता था कि सर मैं अभी 7:30-8 बज सकते हैं मुझे सेंटर में, तो मैं रुकूंगा। मैं बोला कोई नहीं हर्ष, मैं तेरे साथ रुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सो डेडिकेशन की बात जैसे हो रही है, प्लस वो डिसिप्लिन की बात, सैटरडे संडे तो आना ही है, लेकिन वीकडेज में भी आना है अगर डाउट होते हैं तो वो कंसिस्टेंसी इसने पूरे 2 साल दिखाई है। सो आई थिंक बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर्ष। आई थिंक 2 साल वो कंटिन्यूटी, डेफिनेटली 4-5 घंटे का ट्रैवल करके आना, और ये प्रूव करा है हर्ष ने। डेफिनेटली वो ट्रैवलिंग टाइम और ट्रैवलिंग का पेन जो है वो बहुत, और दिल्ली में तो थोड़ा हैवी स्ट्रगल तो है ट्रैवल। जी। ठीक है। Utkarsh, sorry to interrupt, but I want you to meet the one of the guiding force. मदर से आप मिलो एक बार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सर एक आप बार आइए आप ना, भी प्लीज प्लीज आइए प्लीज. नमस्ते मैम। बैठिए ना. नमस्ते सर। सर से बात भी हुई है कई बार। आपको कैसा लगा सर? आपका क्या रिएक्शन था? हम बहुत खुश थे, वेरी हैप्पी टू सी ओके। द स्कोर। हाँ, काफी प्राउड मोमेंट डेफिनेटली फैमिली के लिए। और यस, तो पूरी पूरी फैमिली की कॉल्स आ रहे होंगे और बहुत सारी चीजें प्लान की होंगी सबने। बिल्कुल बिल्कुल। सर प्लान तो सर यस, तो हर्ष की तो एक जर्नी रही है जहाँ पे कुछ स्ट्रगल रहे हैं। आपकी तरफ से आपको क्या लगा इसने क्या क्या सैक्रिफाइसेस किए? बिकॉज ऑब्वियसली अगर 2 साल उसने कोई ब्रेक नहीं लिया है, सैटरडे संडे भी पढ़ाई की है, और बहुत कंसिस्टेंट रहा और बहुत कंसिस्टेंटली अच्छा स्कोर किया है, जो कि डिफिकल्ट होता है। सबके बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बट उसका काफी कंसिस्टेंट रहा है। तो आपके हिसाब से इसने क्या अच्छा किया? No, sir. Actually, he was enjoying the journey, not sacrificing anything. हाँ Actually, your teachers are so much dedicated that he is always a teacher's pet. तो ये इसके लिए एक बहुत प्लस पॉइंट रहा है कि स्कूलिंग से ही टीचर्स पेट रहा है, और आपके टीचर्स जो आपका लीगल है काफी डेडिकेटेड हैं। मीन्स उनकी तो हम क्या प्रेज करें, आपको पता ही होगा। नहीं नहीं नहीं, बट बिल्कुल दिल्ली टीम इज द बेस्ट। तो ये टीचर्स पेट रहा है, हमेशा टीचर से कनेक्टेड रहा है, तो उसके इसको इसने एंजॉय किया है। वी कांट से दैट ही सैक्रिफाइड समथिंग, तो उसने इसको एंजॉय ही किया है। डेफिनेटली जर्नी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, रिजल्ट अच्छा ही आता है जर्नी अच्छी हो तो, और जर्नी को एंजॉय करना बहुत जरूरी है। ओके, सो हर्ष, एनी पीस ऑफ एडवाइस फॉर फ्यूचर एस्पिरेंट्स, बेसिकली योर जूनियर्स एज वेल? कंसिस्टेंसी में, और बाकी पेपर हमेशा हर ईयर एक ट्विस्ट मिलेगा पेपर में, डरना नहीं देख के उसको, पैनिक नहीं होना है। पैनिक नहीं पैनिक नहीं होना. होना है, हाँ। बिकॉज इस साल भी बहुत अच्छे बच्चे हैं जिनका उस टाइम पे पैनिक कर गए बिकॉज ऑफ एआर, पैनिक. कि सीआर नहीं आया। उनका सीआर अच्छा था, सीआर नहीं आया, एआर आ गया, तो शायद उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे, वो थोड़े पैनिक कर गए और फिर वहां पे गड़बड़ हो गई। ओके, एनी अदर थिंग यू वांट टू ऐड? एक्चुअली आई वांट टू ऐड समथिंग सर। प्लीज ये मैम। टीचर्स आर सो फ्रेंडली इन नेचर कि वो पैनिक होने ही नहीं दे रहे हैं, स्टूडेंट्स को पैनिक होने ही नहीं दे रहे हैं। और एक्चुअली वो इतना ज्यादा इंटरेक्ट करके रखते हैं कि आपको लगता ही नहीं कि आप फाइनल एग्जाम दे रहे हैं। इट वाज जस्ट लाइक अ मॉक, द फाइनल क्लैट एग्जाम वाज जस्ट लाइक अ मॉक। बिकॉज हार्डकोट बटलर में हमने काफी 2-3 मॉक्स कराए हैं आपने, ऑल इंडिया मॉक्स। तो उसमें जो एक्सपीरियंस रहा ना, वो काफी, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था।
और उसमें Yes. जो फेस किया, काफी टाइम आप लंबी क्यू में खड़े हैं, फिर आप अंदर जाके देख रहे हैं, तो थोड़ा सा एडजस्ट करने वाला जो सिस्टम होता था वो सबसे इम्पोर्टेंट था। तो वो चाहे तो आप नेक्स्ट टाइम उनको और इंक्रीज कर सकते हैं, कि जैसे 2-3 मॉक्स हुए हैं तो वो काफी अच्छा था। और मॉक्स तो आपके बेस्ट हैं ही, इसमें तो हम कुछ कह ही नहीं सकते क्योंकि Thank you, हमने ma'am. और Thank you so मॉक्स भी much. देखे, हमने अलग अलग मॉक्स ट्राई किए, बट यू आर द बेस्ट। Thank you, ma'am. Very proud moment for us as well कि जी उसने अच्छा किया परफॉर्म, और जो इतना हार्डवर्क है उसका एक अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिला। जी जी सर। ओके ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू डेली टीम, हर्ष एंड सर मैम, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू वो भी सो मच बहुत सर, बहुत थैंक यू सो थैंक मच। यू मैम।